विद्यार्थी मित्रांनो, चला सोडूया संकलित मूल्यमापनाचा म्हणजेच द्वितीय सत्राचा पेपर इयत्ता 6वी विषय हिंदी. त्यातील प्रश्न पहिला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो. गुण 4. एक, सोने से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? उत्तर, सोने से अंगूठी, माला, बाली बनाई जाती है. 2, पेड़ के नीचे बिल में रहने वाला सांप पेड़ पर क्यों चढ़ा? बिल में रहने वाला सांप टीटू गिलहरी के बच्चों को निगलने के लिए पेड़ पर चढ़ा. 3, आनंद महोत्सव में रखे बोर्ड पर क्या लिखा था? बोर्ड पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए. 4, हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है. 5, डाकघर में कौन कौन से काउंटर होते हैं? डाकघर में बचत खाता, मनी ऑर्डर और रजिस्ट्री टिकट के लिए काउंटर है. प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. कोष्टक में दिए गए शब्द है स्वास्थ्य, तुलिका, दुलारा, नारियल. एक, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी. 2, एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई. 3, गुड़ के स्थान पर शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. 4, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है? आ, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो. देह शरीर, सुधा पीयूष, आँख नयन. ई, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो. एक, अंधेरा उजाला, जीवन मृत्यु, महंगा सस्ता. ए, निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप लिखो. संस्कृति संस्कृतियाँ, रुपया रुपये, औषधि औषधियाँ. ब, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ. बैंक में केवल महिला कर्मचारी काम करती है, गलत. 2, विज्ञान ने जन जन के मन में अंधश्रद्धा जगाई है, गलत. युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं, सही. 4, भारत में अनेक फल, अनाज, मेवे, फल फूल उत्पन्न होते हैं, सही. प्रश्न 3, क्या तुम जानते हो? 1, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है. 2, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं. भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है. 4, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जवाब, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है. 5, भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय मानक समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में माना जाता है. प्रश्न 4, नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग करो. 1, पानी, सेहत के लिए पानी बहुत आवश्यक है. 2, भीड़, रास्ते पर बहुत भीड़ जमा हुई है. 3, भारत, भारत का मुकुट हिमालय उत्तर दिशा में है. 4, ईमानदारी, ईमानदारी का फल मीठा होता है. आप अलग वाक्य में प्रयोग लिख सकते हो. ब, विराम चिन्ह रहित अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगाओ. तो जो अनुच्छेद दिया गया है उसमें विराम चिन्ह लगाकर हमें वो फिर से लिखना है. तो मैंने आपको वैसा लिख दिया है. तो आप भी दिए गए अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगाकर उचित तरह से उनको लिखना है. क, नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखो. 1, शेर. 2, मोर, आम, कमल, हॉकी. प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनके प्रकार लिखो. मोर नाच रहा है, सरल वाक्य. 2, बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भागना चाहते थे, संयुक्त वाक्य. 3, टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है, मिश्र वाक्य. प्रश्न 5, मार्ग पर चलते हुए तुमने कुछ यातायात संकेत देखे होंगे. इन सांकेतिक चिन्हों का क्या अर्थ है? गुण 2. तो उन सांकेतिक चिन्हों का अर्थ हमें लिखना है. तो इधर स्टॉप जैसा जो संकेत है, यातायात संकेत, रुकिए, आगे स्कूल है,
भारी वाहन निषिद्ध। प्रश्न 6, अपना परिचय देते हुए परिवार के बारे में 10 वाक्य लिखो। तो आपका स्वयं का परिचय देना है और उस पे लिखना है। मेरा नाम है, मेरे पिताजी का नाम है, मेरी माताजी का नाम है, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे 2 भाई और 2 बहनें हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरा एक बड़ा भाई डॉक्टर है और दूसरा भाई इंजीनियर है, मेरी दोनों बहनें अभी छोटी है, मेरी माँ का सारा घर का काम निपटकर खेत में पिताजी की सहायता करती है। मेरी माँ और पिताजी हम सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वे चाहते हैं कि हम सब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो। हमारा परिवार एक सुखी परिवार है। तो अपने परिवार के बारे में अपना परिचय देते हुए परिवार के बारे में स्वयं के 10 वाक्य इसमें लिखना है।